जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। रियासी में सेना द्वारा आतंकवादी ठिकाने का किया गया भांडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किए गए बरामद। जम्मू कश्मीर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने श्रीनगर में की मीडिया कर्मियों से बात। कहा, भाजपा को उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में विकास की ठोस जीत होगी। पुलवामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला सहित वरिष्ठ नेता असदुल्ला अली तथा अन्य नेताओं ने किया एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सीर हमदान से पहलगाम निर्वाचन क्षेत्र तक रोड शो का किया नेतृत्व और अवाम से पार्टी को पूर्ण समर्थन देने का किया आग्रह। ऑल जे&के पैरामिलिट्री एसोसिएशन द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, उनके साथ हो रहे अन्याय का किया बखान। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। रियासी जिले में आज सेना द्वारा एक आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ कर हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। इस दौरान एसएसपी रियासी मोहिता शर्मा ने बताया कि अरनास उपमंडल के दलास बन्नेली क्षेत्र में एसपीपी थिल्लू पार्टी के नेतृत्व में तलाशी और घेराबंदी अभियान के दौरान पुलिस टीम ने बन्नेली इलाके में ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। बरामदगी में 2 डेटोनेटर, असॉल्ट राइफल के 12 कारतूस, एक पुल थ्रू, एक टेप रिकॉर्डर आईईडी सक्षम, एक कैलकुलेटर आईईडी सक्षम, एक बैटरी और कुछ कनेक्टिंग तार शामिल हैं तथा क्षेत्र में तलाशी अभियान अभी भी जारी है और रियासी पुलिस राष्ट्र विरोधी तत्वों के किसी भी नापाक इरादे को बेअसर करने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मुझे इस विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य मिला है। मुझे लगता है कि आज श्रीनगर में हुए इस कार्यक्रम का विशेष महत्व है। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हमारे युवा, हमारी बहनें इसमें हमारे साथ जुड़ेंगी और ये लोग भारत को विकसित भारत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। So what are the expectations of BJP from Jammu and Kashmir? The country is in election mode. The BJP's expectation from throughout the country are that the 2024 elections will produce a convincing victory for development, for Vikas, so that we move after 2024 on another significant chapter in the realization of a Viksit Bharat. Sir, why couldn't BJP field a candidate from Kashmir? Candidates in the valley. देखिए आप जितना बदलाव आया और जितनी इम्प्रूवमेंट आई है सिचुएशन, उसको देखिए। आने वाले थोड़े ही समय में यहाँ बाकी जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस की बाकी जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस में कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। कभी भी जहां पे देयर हैव बीन अ ट्रबल्ड कंडीशंस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एंड यू ओपन अप द प्रोसेस, डोंट एक्सपेक्ट चेंज ओवरनाइट, बट आई एम वेरी हैप्पी। आई हैव बीन वाचिंग दिस सिचुएशन for last several years. I can assure you that the change for the better is taking place in Jammu and Kashmir, and it will take place even at a faster rate very, very soon.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तथा वरिष्ठ नेता असदुल्ला अली सहित मुरन पुलवामा में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया गया। इस मौके पर पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में कहा कि यदि जनता अपने मसलों और अन्य मुद्दों को हल करना चाहती है तो उन्हें चाहिए कि वो ऐसे उम्मीदवार का चयन करे जो उनकी आवाज को दिल्ली तक पहुंचा सके और ऐसा उम्मीदवार एनसी के कोष में ही मिलेगा। सवाल उठता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर की पार्लिमानी सीट से आगा सैयद रूहुल्लाह साहब को उम्मीदवार पे क्यों चुना। हकीकत यह है कि इस पार्लिमानी हल्के में लीडरों की कोई कमी नहीं है। अगर पुलवामा जिला देखें तो हमारे जिला सदर महरीन साहब, हमारे सीनियर साथी जनाब खलील बंड साहब, हमारे साबका मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी साहब। अगर बड़गाम की तरफ देखें तो हमारे जोन सदर, अगर कोई लीडर कर सकेगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जनाब आगा सैयद रूहुल्लाह साहब। आपको मिनिस्टर नहीं बनाना है, आपको वजीर आला नहीं बनाना है, आपको यहाँ से वो आवाज दिल्ली भेजनी है और आपने सिर्फ ये तय करना है कि सिर्फ बिना ये सोचे हुए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबावती ने सीर हमदान से पहलगाम निर्वाचन क्षेत्र तक रोड शो का नेतृत्व किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। इस रोड शो के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा परिस्थितियों से निपटने के लिए उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरतों पर जोर दिया और वहीं इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से कमर कसने और पार्टी को पूर्ण समर्थन देने का आग्रह किया। तुम आवाज मैंने आवाज पे किया इसलिए मलिस माजी जिम्मेदारी प्ले ग्राउंड शुक्रिया। साथ दितमुत मेनिस मलिस साथ दितमुत मुफ्ती साहब दपन पहलगाम इलाका वनकस पार्लियामेंट इलेक्शन यह नाली हंद खतर क्यूर बनाने खतर सड़क खतर पोच खतर तिम बन मे पत कुन मेन मल तह बन ब्रोट कुन बनाओ मगर वनकस जम्मू कश्मीर किस जमीनस पे सनिस पावरस पे सानि टोपी पे ऑल जे&के एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री एसोसिएशन के जनरल सचिव दर्शन चौहान द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। अपने संबोधन में उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेज को आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया और साथ ही उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल को आरएसपुरा में बाबा मक्खन शाह पैलेस कोटली शाहदुल्ला में ऑल इंडिया कन्वेंशन की बैठक आयोजित की जाएगी। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रति नाराजगी को व्यक्त करते हुए अपनी समस्याओं को उजागर किया। जो आज हमारी पत्रकार बातचीत हो रही है, एक जनरल बॉडी की मीटिंग जहां में गुलाम नबी साहब और रवंश जी और हमने ये फैसला किया है ऑल इंडिया कन्वेंशन जो हमारी जम्मू में मसले हमारे काफ़ी देर से चल रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के, जिसमें अनदेखी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ गवर्नमेंट ने किया है और जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी किया है और हमारी जो बीएसएफ है और क्या सीआरपीएफ है, क्या आईटीबीपी है, क्या कोई भी फोर्स है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो हमारे रिटायरी है उनके साथ अनदेखी करते हैं। इन्होंने सर्विस के दौरान भी हाई लेवल के रैंक और अभी भी जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं
जो नीचे रैंक वाले हैं उनके साथ अनदेखी की है। हमने ऑल इंडिया कन्वेंशन इसीलिए बुलाई है, जो हमारे मसले पेंडिंग पड़े हुए थे आज तक कोई मसला नहीं गवर्नमेंट ने हल किया। जम्मू रियासी लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए जिला रियासी में रहने वाला हर एक मतदान अपना वोट डाल सके, इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से कोड़ी बक्कल के बीच दरिया चिनाब पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर स्वीप के तहत कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया। इन चुनावों में पहली बार मतदान करने वाले युवा वर्ग काफी तादाद में उपस्थित रहे। इस दौरान सभी युवाओं ने पहली बार मतदान करने के लिए काफी उत्सुकता दिखाई तथा इस मौके पर कार्यक्रम में सभी लोगों को अपना वोट जरूर डालने की अपील की गई। बहकावे में कभी ना आना, सोच समझ कर बटन दबाना। बहकावे में कभी ना आना, सोच समझ कर बटन दबाना। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जानो प्यारे मतदाता। में कभी ना आना, सोच समझ कर बटन दबाना। ये देना चाहते हैं कि अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है इस हाईएस्ट ब्रिज की वजह से जाना जाता है, इस बार का जो यहाँ मतदान आने वाला है तो हम इसी उम्मीद को लेकर चल रहे हैं कि यहाँ की जो पोल परसेंटेज भी जो है इसी तरह सबसे ज़्यादा होगी। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग एफर्ट्स की हैं और उस एफर्ट्स को चलते हुए स्वीप का प्रोग्राम हम कर रहे हैं और वो डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन हमने हर जगह किया है। तो उसी के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का प्रोग्राम जो है दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर किया गया था। और टारगेट जो हमारा यहाँ पर था, हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर थे बहुत से बच्चे ने यहाँ के पार्टिसिपेशन की है। कुछ हमारे पास ऐसे लोग यहाँ आए जो कि मोर देन 80 ईयर से अबोव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो इससे साफ नज़र आता है कि लोगों में काफ़ी जोश जज्बा है इस बार वोटिंग करने के लिए और हम पूरी तरह से पूरी उम्मीद हैं कि इस बार की वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो एसेंशियल सर्विसेज से लोग जुड़े हुए हैं, कोविड से पीड़ित लोग हैं या जो हमारे सीनियर सिटीज़न अबव 85 ईयर्स ओल्ड लोग हैं, तो इन लोगों को फैसिलिटेट करते हुए हमने अलग टीमें बनाई हैं जो कि घरों में जाके लोगों से वोटिंग करवा रही हैं। साहिबा अख्तर है, मैं एनसीसी कैडेट हूँ। मैं बोलती हूँ कि एक वोट की बहुत कीमत है, अपना वोट वेस्ट ना करें, अपना वोट डालें, क्योंकि ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है और वोट डालना बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम इससे अपने आने वाला कल या अपने आने वाला टाइम अच्छा कर सकते हैं। हमारी नीड्स कुछ डिफरेंट है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो हम ये देख के वोट करेंगे कि हमारा कौन सा जो है नेता या फिर कोई भी इलेक्टेड पर्सन जो है वो कितना अच्छा है, तो हमें उस हिसाब से वोट करना चाहिए। और अगर हम वोट करेंगे तो ही हमें ये पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए। तो अगर हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे वोट करने से अच्छा इलेक्ट हो रहा है, तो फिर हमें जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी मिलने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। जय हिंद, मेरा नाम काजल है, मैं एक एनएसएस कैंडिडेट हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब वोट दें, अपनी नीड्स के आगे रखें, कि वो देखें अपने तरीके से कौन सा उनके लिए नेता बेस्ट है। क्योंकि अगर हम वोट नहीं देंगे, कल को हमारी नीड्स फुलफिल नहीं होंगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नेता बना तो इसने हमारी फुलफिल नहीं की है नीड्स। हम चाहते हैं कि हमारे जो हमें ठीक लगता है नेता, हम उसको ही चुनें और हम किसी के बहकावे में आके वोट नहीं दें, हम अपनी सुने। इसमें ये हमारा राइट है कि हम वोट दें, हम किसी के ना सुने। और ये हम चाहते हैं कि जिस दिन वोट हो उस दिन सब जाएं, कोई ये ना सोचे कि हमारे वोट से क्या ही हो जाएगा। फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रही हूँ 26 अप्रैल को। मैं आप सबसे अपील करना चाहती हूँ कि आप अपना वोट ज़ाया ना करें। 26 अप्रैल को अपने अपने पुलिस स्टेशन में जाके वोट डालें, किसी के दबाव में आके वोट ज़ाया ना करें, क्योंकि वोट हर साल नहीं आता, 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि अपने मन से, दिमाग से, किसी के दबाव में आके वोट ज़ाया ना करें, अपने अपने पुलिस स्टेशन में जाके वोट डालें। जय हिंद। आज हमने दुनिया के सबसे हाईएस्ट ब्रिज पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। ये कार्यक्रम वोटर की अवेयरनेस के लिए है। रियासी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी वोटर्स हैं उन सबको हम अपील करते हैं इस माध्यम के जरिए से, जहाँ पे पूरे पे हम सब लोग खड़े हैं, लोगों से अपील करते हैं जितने वोटर हैं, मतदाता हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के, कि वो 26 अप्रैल को मतदान अब सभी लोग घरों से निकल कर अपना मतदान का प्रयोग करें, अपना वोट डालने जरूर जाएं और डेमोक्रेसी के जो हमारा महोत्सव है इसमें अपनी जरूर पार्टिसिपेशन करें। और हम चाहते हैं कि सभी के सभी जितने वोटर हैं, कोई भी घर में नहीं रहना चाहिए, सब लोग खुलकर जाएं, अपना वोट डालें। और रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है, जैसे हम हाईएस्ट ब्रिज पे खड़े हैं, हाईएस्ट पोलिंग परसेंटेज के हिसाब से हिंदुस्तान में टॉप करे, यही हमारी इस कार्यक्रम को करने के पीछे हमारी मंशा है। फिक्की फ्लो द्वारा रन फॉर हेल्थ के तहत कल JKL ऑफ मैराथन आयोजित किया जा रहा है।
इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य ट्यूबरक्लोसिस की रोकथाम और उसके प्रति जागरूकता लाने और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने तथा नशे के प्रति जागरूकता लाने के लिए इसका आयोजन किया जाएगा। जो सबसे खास चीज़ है, ये मैराथन की जा रही है ट्यूबरकुलोसिस अवेयरनेस के लिए, इरेडिकेशन और उनका ट्रीटमेंट के लिए। सो जो भी फंड्स कलेक्ट किए जाएंगे वो इस कॉज के लिए यूज़ किए जाएंगे। ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए करेंगे, उनके पोषण के लिए। सो जो भी हम फंड्स कलेक्ट करेंगे इससे, तो ये वहीं पे यूज़ किए जाएंगे। और उसके साथ साथ ये हम एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। वी आर ओवरवेल्म्ड विद द पार्टिसिपेशन। जितनी हमारे पास पार्टिसिपेशन है, वी आर एब्सोल्युटली ओवरवेल्म्ड विद इट। सो हम यहाँ पर वोटिंग के लिए भी सिटीजन्स को बताना चाहते हैं कि वोटिंग उनका एक राइट है और एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो वोट डालना बहुत ज़रूरी है। 26 तारीख को जम्मू में इलेक्शंस हो रहे हैं। सबको बाहर आना चाहिए और अपनी मर्जी से वोट कास्ट करना चाहिए एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए। सो वोटिंग का भी इसमें अवेयरनेस होगी और साथ में हम से नो टू ड्रग्स का भी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। ड्रग मेनेस काफ़ी है, बच्चों में काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो जो प्राइम कॉज जैसे मैंने आपको बताया वो ट्यूबरकुलोसिस का है, और ये दो कॉजेज़ भी हम, क्योंकि हमारे पास काफ़ी लोग होंगे, तो वो हम ये दो कॉजेज़ की अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहते हैं। क्या कुछ क्राइटेरिया और क्या कैटेगरी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी? हमारी जी रन्स जो हैं वो डिवाइड की गई हैं 21, 10 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स और 3 किलोमीटर्स में। 21 जो है उसमें वो सीरियस रनर्स होते हैं जो होंगे, 10 किलोमीटर्स में भी और 5 में, और 3 इज़ इट्स अ फन रन। सो उसमें प्राइजेस नहीं है 3 की कैटेगरी में। बाकी जो 3 कैटेगरीज में है, हर कैटेगरी में 14 प्राइजेस हैं। और जो कैटेगरी का जो ओवरऑल विनर होगा उनके लिए हीरो की तरफ से साइकिल्स भी हैं। जो हमारे प्राइम स्पॉन्सर्स हैं, प्लैटिनम स्पॉन्सर्स, वो मुंजाल ऑटो है, उन्हीं की तरफ से हीरो की साइकिल्स भी दी जाएंगी। Doing that agenda and we are doing it, and we have a lot of sponsors with us, and we have Munjal Auto who is sponsoring the event mainly. This event is powered by them, and I would like to take this opportunity to thank Munjal Auto and also say on behalf of Munjal Auto that they are very proud to be associated with Fiki Flow JKL. And जैसे वरुणा जी ने कहा कि the proceeds of this marathon is going to be going for the medicines and the food for all the TB patients that are there. और हमारी registrations जैसे कि आपने सुना ही है, beyond our expectations गई है, and just keeping our fingers crossed for everybody to come tomorrow and make this event a huge success. क्या मैम अभी भी रजिस्ट्रेशन ऑन है इसकी? Some of the registrations अभी हमने थोड़ी सी बफर रखा हुआ है, पर आई थिंक अब वो बफर भी अब हमारा बाय नाउ ख़त्म हो चुका है। तो हमने अपना थोड़ा 100 पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशंस का बफर रखा हुआ था। So, but God willing, अब हमारा it's more than 800 participations that we have tomorrow. So, बस अब now we're hoping for everybody to be there and support us and make it a huge success. हम लगभग कितने अभी तक लोग जो हैं वो कल होंगे मैराथन में? लगभग we are expecting around 750 people for running in the marathon. तो देखिए अब कल हमारी 750 तो रजिस्ट्रेशन हुई हैं। अब कल अगर सारे आते हैं तो वी वुड बी वेरी ग्लैड फॉर दैट। क्या आने वाले समय में और भी इवेंट देखने को मिल सकते हैं? हाँ जी, वी आर गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ दीज इवेंट्स इन द फ्यूचर। लेट्स सी, एवरी ईयर हम जो अपना इवेंट कर रहे हैं, एवरी ईयर एक स्टेप अप हो रहा है। अब लेट्स कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस एंड होपिंग कि अगले साल भी हमारा कुछ ऐसा ही या इससे भी बड़े प्लेटफॉर्म पे, बट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी वर्किंग हार्ड फॉर ऑल द इवेंट्स। क्या कुछ टाइमिंग रहने वाली है? कल हमारा फ्लैग ऑफ 21K का फ्लैग ऑफ हमारा होगा 5 बजे। 5 o'clock is the first flag off, and after every interval of every half an hour we are going to have a flag off of the next category. सुबह उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर शहर में स्थानीय लोगों द्वारा झेलम नदी में पानी के ऊपर एक पुरुष का शव तैरता हुआ देखा गया और शव को देखने के बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में कर कानूनी चिकित्सा औपचारिकताओं के लिए शव को DH सोपोर में स्थानांतरित कर दिया गया। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
आसिफ अहमद डार बह द्रास गर नबर जहलम निश बसान द्राय नबर गर नबर कन लाश वसान दौरे जल्दी यीस बोन क्राटन कुन वस कोर नाव तो दौरे जल्दी थोस थप वन पाई कह कर खाली थप कोर इन्फॉर्म पुलिस पुलिस वनस पकान तो तम तन पान इथे कन थप थोम श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान पीडीपी के नेता वाहिद पारा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारा मकसद दिल्ली तक ये पैगाम भेजना है कि वे कश्मीर की खामोशी को उनकी खुशी न समझे। उन्होंने कहा कि नवयुवा का भविष्य खतरे में है, इसी के चलते पार्टी द्वारा जगह जगह पर लोगों से जुड़ने के लिए कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं और लोगों से उनके मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मेरे ख्याल में इस इलेक्शन का गर्ज और मुद्दा हमारे लिए खासकर ये नहीं है कि हमारे खिलाफ कौन है, बट हम चाहते हैं श्रीनगर में और ख़ासकर कश्मीर के नौजवान इस इलेक्शन को रेफरेंडम से कम न समझें और इट शुड बी अ रेफरेंडम, योर वोट शुड बिकम योर रेफरेंडम। और नई दिल्ली को ये पैगाम भेजने की ज़रूरत है कि कश्मीर की खामोशी को आप कश्मीर की खुशी मत समझिए। लोग खामोश है लेकिन वो आपसे खुश नहीं है और बहुत सारी वजह है। यहाँ लोगों में काफ़ी साइलेंस है और ख़ासकर नौजवानों का जो फ्यूचर है, हमारी आने वाली पीढ़ी का जो फ्यूचर है वो बहुत अनसर्टन है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हमें डर और तहफ़्फ़ुज़ किससे मिलेगा। और इसलिए मैं खासकर कश्मीर के यहाँ जो श्रीनगर के नौजवान हैं, क्योंकि जब वो ट्रेंड सेट करेंगे तो वो हर जगह कश्मीर में बात फैलती है। आज हम यहाँ छोटे छोटे मोहल्ले में जो मीटिंग्स कर रहे हैं, गर्ज जीतने का नहीं है या हारने का नहीं है, मसला ये है कि क्या हम नई दिल्ली में ये पैगाम भेज सकते हैं कि कश्मीर की आवाम आपसे खुश नहीं है, और क्या हम ये बेच सकते हैं कि हमारी ज़मीन, हमारी शिनाख्त, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे पत्थर, हमारे रेत से लेकर हमारी आइडेंटिटी पे हमें लगता है, हमें खदशे है, हमें लगता है कि हम ये सब चीज़ें खतरे में हैं। और इस चीज़ के लिए जब तक मुल्क के ऐवान से एक बहुत बड़ी एश्योरेंस जम्मू कश्मीर के आवाम को नहीं मिलेगी। पीडीपी द्वारा श्रीनगर के पांजीनारा इलाके में चुनावी रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल कयूम भट्ट तथा अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल कयूम भट्ट ने कहा कि चुनावों के संदर्भ में पार्टी विभिन्न जगहों पर ऐसे कार्यक्रम कर रही है और लोगों से जुड़कर अपनी बात को उनके समक्ष रखा जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी की जीत अवश्य होगी तथा आगे भी ऐसी रैलियां भविष्य में जारी रहेंगी। देखो भाई साहब, ये हमारा एक शुरुआत थी आज। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने हर एक वार्ड वाइज मीटिंगें हमने की हैं और इस वार्ड वाइज में हमने यहाँ शुरुआत की। इस वार्ड के मतलब लोग यहाँ आए, चीते जो हमारे वर्कर्स हैं, तो उन्होंने आपस में बात सुनी और उस बात को वो आगे प्रोपोगेट करेंगे। बाद में हर हलके में, हर मतलब कम्युनिटी जो हमारी काउंसलर्स वार्ड है उसमें भी हम जाएंगे। फिर एक बहुत बड़ा एक जलसा करेंगे जिसमें हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा आएगी। इसी तरह हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में यही रोल रहेगा, हमें छोटी छोटी मीटिंगें करनी है और अपनी बात को लोगों तक पहुंचानी है। बाकी फिर लोगों तक है, इंशाल्लाह हमें उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह हम भरपूर जीतेंगे। हमारा पूरा इसमें होल्ड है इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर में शराब माफिया द्वारा की जा रही लूट पर जम्मू कश्मीर शिवसेना यूपीटी द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। इस मौके पर जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि शराब की दुकानों पर एमआरपी की अनदेखी कर उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य लिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि शराब माफिया पूरी तरह से सक्रिय है और अवैध वसूली को धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने सरकार से इस पर अंकुश लगाने की अपील की।
जो हमारी पत्रकार वार्ता है, जम्मू कश्मीर में लगभग 2 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि शराब माफिया पूरी तरह से सक्रिय है। हर शराब की दुकानों पर, लगभग हर दुकान पर जो है तय मूल्य से ज़्यादा, MRP से ज़्यादा की वसूली की जा रही है। ये अवैध वसूली है जो धड़ल्ले से जो है इस वसूली को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे, आबकारी विभाग की नाक के नीचे, देखिए आबकारी विभाग द्वारा जो है इसके खिलाफ दंड का प्रावधान भी है। 40,000 रुपए का भारी भरकम दंड भी रखा गया है। यहां तक के लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान भी बताया जा रहा है, मगर आज तक किसी के खिलाफ भी इस तरह की जो है वो कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया। जो ये सीधा सीधा जो है इशारा करता है कि पुलिस प्रशासन और यहां तक के आबकारी विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से ये बहुत बड़ा घोटाला का, करोड़ों रुपए का घोटाला है जिसको जो है लगातार अंजाम दिया जा रहा है। देखिए दर्जनों शिकायतें आम लोग कर चुके हैं। श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान PDP के वरिष्ठ नेता महबूब बेग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा लोकसभा चुनावों के चलते इन अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि जनता हमारी पार्टी और अन्य पार्टियों के बीच में अंतर को समझ सके और पार्टी लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सके। तथा इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना करते हुए संबंधित कई पहलुओं को साझा किया। जी नहीं, फंक्शन तो आपको पता है, फंक्शन तो इसलिए थी कि लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो लोकसभा इलेक्शंस में अपना जो पार्टी का पैगाम है, अपनी पार्टी का जो मंशूर है, हमारी पार्टी का जो केस है, वो हम लोगों के सामने रखते हैं छोटी छोटी मीटिंग करके, ताकि लोग समझ जाएं हम में और बाकी पार्टियों में क्या फ़र्क है। मेनली मुद्दा और मकसद हमारे आने का और लोगों से बात करने का यही है। बेग साहब, आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला तक ही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, अब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं मानते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ आपसे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और मिर्ज़ा अफजल बेग की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो लोगों की बात करती थी। वो अपने मफादात को भूल के, आप देख लीजिए पहले दिन से अपने मफादात भूल के लोगों की बात करते थे। इसको मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस मानता नहीं हूँ। उसकी वजह ये है, मैं बताऊंगा क्या। आज इत्तेहाद और इत्तेफाक करने का बेहतरीन मौका था। ये पहला मौका है 5 अगस्त 2019 के बाद, जब जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों और राजौरी पुंछ के लोगों को मौका मिला था कि वो पूरे देश और दुनिया को बता दे कि हम क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो बीजेपी ने किया और 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे वजूद को जिस तरह तार तार किया, जम्मू कश्मीर और कश्मीरियों के वजूद को, हमारी शनाख्त पे जो कारी ज़रबे लगाए, ये बुलडोज़र जो चलाए, लाइवलीहुड पे जो बुलडोज़र चले, ज़मीन को छीनने के लिए, हमारी ज़मीन को हड़प करने के लिए जो सीज़ की गई ज़मीनें, जो घर, प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर, बिजली कहीं नहीं, स्मार्ट मीटर। आज भारतीय जनता पार्टी ने देहवाटू पहलगाम में एक सार्वजनिक बैठक सह सदस्यता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मौजूद रहे। दिग्गज नेताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने शासनकाल के दौरान की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया और वहीं कई स्थानीय लोगों ने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर उसका दामन थामा और पार्टी में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, आज दहोतू में हमारा पार्टी का एक छोटा मोटा प्रोग्राम था। कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ पे ज्वाइन करना था और निसार अहमद साहब ने हमें यहाँ दावत दी है और उस प्रोग्राम में हम यहाँ आए हैं। 66% पोलिंग हुई और पूरे देशवासियों ने 102 कैंडिडेट, हर जगह पे पोलिंग बहुत अच्छी हुई। और जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू में उधमपुर वाली सीट में 67% जो है पोलिंग हुई। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि इतनी बड़ी पोलिंग होना पहली बार 2019 के बाद पहली बार इतनी बड़ी परसेंटेज के हिसाब से वोट पड़ना, ये बहुत अच्छी बात है। इसको हम नरेंद्र मोदी जी की कामयाबी समझते हैं। दूसरा, आपने कहा कि हमने कैंडिडेट क्यों यहाँ पे खड़ा नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
को कभी जो है कभी इक़्तिदार की भूखी नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के अवाम खुश है, आज कश्मीर के अवाम खुश है, आज कश्मीर के अवामों को हड़ताल नहीं मिल रही है, संगबाजी नहीं मिल रही है, क्रॉस फायरिंग नहीं मिल रही है। और हमें इलेक्शन लड़ने जीतने से कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हमारे कश्मीर के लोग कितनी तरक्की करें, यहाँ बेरोजगारी खत्म हो, यहाँ संगबाजी खत्म हो, वो हो गया है। तो बाकी जिन पार्टियों ने फार्म भरे हैं, जो पार्टियां लड़ेंगे, तो उनमें से जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। तो हमारा सपोर्ट जो है बिल्कुल किसी को नहीं है। हम अपने कश्मीर के सपोर्ट में बैठे, कश्मीर की खिदमत करें। बीजेपी के वर्कर जो है, जो नेशनल लिस्ट फोरम होगा ना, अपने नेशनल लिस्ट लोगों को वोट डालेंगे। जो 3 पार्टियों में है अपने नेशनल लिस्ट फोरम, बहुत सारे पार्टियां हैं जो इन रीजनल 3 पार्टियों के बगैर, हम अपने आप की वसात से अपने कार्यकर्ताओं से गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी करके पीडीपी, एनसी और कांग्रेस को वोट मत दो, बाकी जिसको वोट देना है उसको दो। हमें कश्मीर में तरक्की हो, हमारे कश्मीर में डेवलपमेंट हो, हमें कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी हो। एक सीट भी जीत सकते थे, 400 में तो हम 3 सीटें तब भी जीत रहे हैं, आप बेफिक्र रहे। जम्मू कश्मीर से कश्मीर में कैंडिडेट क्यों नहीं? कश्मीर में कैंडिडेट है। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।